हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया का टॉपिक लाइन। यस, बहुत बड़ा सा टॉपिक नहीं है, क्या है? लाइन। अब लाइन क्या होती है ये हम जानेंगे एंड मैं बताऊं, पिछले लेक्चर में हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा था। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर है ये भी जानना पड़ेगा हमको जब हम लाइन पढ़ रहे हैं तो। एंड इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या यूजेस होते हैं, कितना इंपॉर्टेंस है लाइन का हमारी लाइफ में, ये सारी बातें हमें देखना है। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, तो देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है लाइन के बारे में। लिखा है, इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, दैट इज ए बी, इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन and beyond B in other direction without any end. You now get a model for a line. क्या लिखा है कि आप इमेजिन करिए कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी। कैसा होगा वो लाइन सेगमेंट? इस तरीके का। यहाँ एक एंड पॉइंट है ए, यहाँ एक एंड पॉइंट है बी, तो ये क्या हो गया? ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। उन्होंने बोला कि आप ए से एक्सटेंड करना शुरू करो एक डायरेक्शन में, बी से दूसरे डायरेक्शन में, यानी कि इसको बढ़ाते जाओ, ये यहाँ बढ़ती जाएगी, इसको बी को उस तरफ लेते जाओ, वो वहां जाती जाएगी, और इसका कहीं एंड पॉइंट मत बनाओ। तो एंड पॉइंट नहीं बनाना तो एरो बना सकते हो। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ खत्म नहीं हुई, ये जाता जा रहा है बिल्कुल आगे, है ना। तो ये हमने यहाँ पे एरो शेप दे दिया। तो यहाँ ये जो एरो शेप मिला हमको, ये बता रहा है कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट था, उसको अगर दोनों तरफ से हम बढ़ाते चले जाएं और एंड ही ना हो कहीं वो, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एक लाइन। यस, क्लियर हुआ आपको? यानी कि लाइन और लाइन सेगमेंट का अंतर पता चल गया होगा। ये जो लाइन सेगमेंट है, आप कह सकते हो ये इस लाइन का ही एक हिस्सा है, यानी लाइन में से एक टुकड़ा निकाल के अलग रख दो तो वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। उस टुकड़े को दोनों तरफ से बढ़ाते चले जाओ तो वो क्या कहलाएगी? लाइन कहलाएगी। क्लियर हुआ? आगे देखिए क्या लिखा है, यू गेट अ मॉडल फॉर लाइन, यानी कि ये क्या है? एक लाइन का मॉडल है। ऐसी दिखती है एक लाइन, यानी कि जो कभी खत्म ही ना हो दोनों तरफ से, उसको कह देंगे लाइन, और जो दोनों तरफ से एंड हो रही है, एंड पॉइंट है उसके, उसको कह देते हैं हम लाइन सेगमेंट। तो दोनों का डिफरेंस जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे बढ़िए, डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? नो। व्हाई? क्या आप कभी भी लाइन की कंप्लीट पिक्चर बना सकते हो कि कैसी दिखती होगी एक पूरी लाइन? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसका तो कहीं अंत ही नहीं है। इस पूरे बोर्ड पे भी मैं बनाऊं तो बोर्ड के भी बाहर तक बनाते जाना पड़ेगा। बोर्ड तक बनाई तो वो लाइन सेगमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो एंड हो जाएगी जैसे ही बोर्ड एंड होगा। लेकिन लाइन तो कभी एंड होती ही नहीं है, इसलिए हम पूरा एक कंप्लीट फोटो लाइन का कभी बना ही नहीं पाते। हमको ऐसा एरो करके छोड़ना पड़ता है कि यहाँ से और आगे बढ़ती जा रही है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, A line through 2 points A and B is written as AB, और इसके ऊपर लगा होता है एक एरो B, यानी कि एक लाइन अगर हमें लिखना है कैसे, तो AB के ऊपर एक एरो लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है? लाइन होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, इट एक्सटेंड्स डेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस, ये जो लाइन है वो दोनों तरफ से बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, खत्म होती ही नहीं है। So it contains countless number of points, यानी कि इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं आप गिन सकते हो क्या? नहीं। जब लाइन ही खत्म नहीं हो रही तो नंबर ऑफ पॉइंट्स भी क्या होंगे? एंडलेस होंगे, खत्म होंगे ही नहीं। जितनी लाइन बढ़ती जा रही होगी, पॉइंट्स भी क्या है? बढ़ते जाएंगे। क्लियर हुआ? आगे देखिए, 2 points are enough to fix a line. We say 2 points determine a line. 2 पॉइंट इनफ होते हैं एक लाइन को फिक्स करने में, यानी हम कह सकते हैं कि लाइन को बताने के लिए क्या है? 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। बट अगर हम ऐसे बना रहे हैं डॉट के साथ, तो ये तो एंड पॉइंट हो जाएंगे, और लाइन में तो एंड पॉइंट होते नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे? कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ मैं एल कर दूं, यहाँ मैं एम कर दूं, तो ये एक एल एम लाइन है। ए बी लाइन भी बोल सकती हूं मैं, लेकिन ये क्या? एक्सटेंड हो रही है। इसको एल एम या ए बी दोनों ही हम बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, नेक्स्ट इज द एडजेसेंट डायग्राम इज दैट ऑफ अ लाइन पी क्यू रिटर्न एज पी क्यू, के ऊपर दोनों साइडेड वाले एरो हैं। समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय लेटर लाइक एल एम। तो वहां पे बुक में आपके क्या दिया हुआ है? डायग्राम दिया हुआ है। कैसा? इस टाइप से।
ये पी क्यू एक लाइन है और ये और आगे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ एक एल पॉइंट दिया है, यहाँ एम पॉइंट दिया है, तो ये भी क्या है, इसको हम पी क्यू भी बोल सकते हैं लाइन, दोनों तरफ एरो, और या फिर एल एम भी बोल सकते हैं लाइन को, है ना, क्योंकि इसका तो कोई अंत ही नहीं है, जितना आगे जाते जाओगे उतने नए पॉइंट्स आते जाएंगे, ये लाइन को दिखाता है। तो ये था ऑल अबाउट लाइन। अब भी हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिल पाई है लेकिन लाइन की, है ना, तो डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे लाइन को, यहाँ देखिए ये बॉय डिफाइन कर रहा है, क्या बोल रहा है ये, इन ज्योमेट्री अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर। एक स्ट्रेट यानी कि बिल्कुल सीधा, वन डायमेंशनल यानी कि और कोई डायमेंशन नहीं है उसके, सिर्फ अकेली लेंथ है ना, लेंथ के साथ विड्थ भी होती है तो क्या 2D हो जाता है, लेंथ विड्थ और हाइट होती है तो 3D हो जाता है, यानी कि इसकी चौड़ाई भी कुछ नहीं होती, इतनी थिन होती है ये, सिर्फ लेंथ होती है, वन डायमेंशनल फिगर है, दैट हैज़ नो थिकनेस, उसमें कोई भी थिकनेस नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी मोटी चौड़ी नहीं है ये लाइन, एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, और एक्सटेंड का मतलब कि वो बढ़ती चली जाती है, कहाँ, दोनों डायरेक्शन में, दोनों तरफ से बढ़ती चली जाएगी, एंडलेसली, एंडलेसली मतलब जहां कभी एंड होगा ही नहीं। क्लियर हुआ? तो यह है एक प्रॉपर डेफिनेशन एक लाइन की। तो आपको लाइन और लाइन सेगमेंट में अब अंतर समझ में आ गया ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको लाइन सेगमेंट पढ़ाया था, आज मैंने आपको पढ़ाई है लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का ही एक टुकड़ा होता है, या मैं बोलूँ एक हिस्सा होता है ना। लाइन एक पूरी बड़ी होती है, एंडलेस होती है, कभी खत्म नहीं होती, उसमें से एक टुकड़ा निकाल लो, जो टुकड़ा छोटा सा है वो खत्म हो जाएगा दोनों पॉइंट्स पे आके, तो वो लाइन सेगमेंट है, और पूरी बड़ी वाली क्या है? एक लाइन है। क्लियर हुआ? तो ये था आपका टॉपिक लाइन। तो अभी हमने पॉइंट पढ़ लिया है, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया है और लाइन पढ़ लिया है। तीनों को आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि अब अगले लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, अगली बार मैं पढ़ाऊंगी आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, क्या सिर्फ दो लाइन ही इंटरसेक्ट करती हैं या दो से ज़्यादा लाइन भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ये सारी बातें इंटरसेक्टिंग लाइन की हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक आपको पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, इनके डिफरेंस, ये सब रिवाइज करते रहना है। आप और विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में, एंड डेली अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब का चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।